अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम 11 क्लास की मैथमेटिक्स की जो बुक 2025 में पंजाब के अंदर आई है उसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर नंबर 25 में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 के फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इन पार्ट्स के अंदर हमने गिवन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके डिफरेंट पार्ट्स में जो इक्वेशंस दी गई हैं हमने उनको सॉल्व करना है। और पार्ट 1 के अंदर जो इक्वेशन है वो है 2z4 - 32 = 0। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है कि उसमें मौजूद वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज़ को ढूंढना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। क्या किया जाए, यहाँ पे हमारे पास एक 4 डिग्री की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। अगर एक 4 डिग्री की और एक कांस्टेंट टर्म हो तो बहुत आसान तरीका होता है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर ले जाया जाए और स्क्वायर रूट ले लिया जाए। यही काम हम करने लगे हैं। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि ये जो 2z4 और -32 में 2 कॉमन फैक्टर है इससे डिवाइड कर लेते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो पहली टर्म 2z4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z4 आ जाएगा और -32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया 16 कांस्टेंट को राइट पर ले जाते हैं। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि इसके फैक्टर्स बना लिए जाएं। कुछ क्वेश्चंस मैं फैक्टर्स बना के सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं ऐसे सॉल्व करवाऊंगा कि z4 वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसमें z4 और कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाया जाए। यहाँ पर मैं कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जा रहा हूँ। कांस्टेंट राइट साइड पर जाकर प्लस का 16 हो गया। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे z4 को मैंने z² का स्क्वायर लिख लिया और जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो साथ ही प्लस माइनस भी आ गया। लेफ्ट साइड पे बाहर वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, z² आ जाएगा हमारे पास और राइट साइड पे 16 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट मेरे पास 4 आ गया तो z² इक्वल आ गया +-4 के। जब मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट हो तो उसको हल करने के लिए भी 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो फैक्टर्स बना लिए जाएं या स्क्वायर रूट ले लिया जाए कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट करके। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन रही हैं। एक है z² = +4 और दूसरी है z² = -4। दोनों में से z सॉल्व करने के लिए, z की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट। z² 4 में जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आ गया। z² और स्क्वायर रूट में हमारे पास सिंप्लीफाई होके z रह जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होके 2 आ जाएगा। तो मेरे पास z की 2 वैल्यूज आ गई, z = 2 और z = -2। टोटल कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके 4 वैल्यूज आनी चाहिए, 4 सॉल्यूशंस आने चाहिए, 4 रूट्स आने चाहिए या पॉलिनोमियल इक्वेशन के 4 जीरोस आने चाहिए। 2 वैल्यूज हमने मालूम कर ली हैं, 2 और मालूम करनी है। कहाँ से होंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर अभी आपने z² = -4 को सॉल्व नहीं किया। तो z² = -4 को सॉल्व करने के लिए भी दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, z आ गया। राइट साइड पे -4 का स्क्वायर रूट है। माइनस का स्क्वायर रूट भला किसके इक्वल हुआ करता है? -1 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है आयोटा के इक्वल होता है, तो माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो राइट साइड पे +-2 आयोटा आ गया। ठीक है, z की 2 वैल्यूज और आ गई हैं, z = 2 आयोटा और z = -2 आयोटा। टोटल हमने z की 4 वैल्यूज मालूम करनी थी और वो 4 वैल्यूज हमने मालूम कर ली हैं। एक वैल्यू आई है 2, दूसरी वैल्यू आई है -2, तीसरी वैल्यू हमारे पास प्लस का 2 आयोटा और चौथी वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 आयोटा। यही काम हम करना चाहते थे और जो हमने चाहा वो कर लिया। ये आपकी जिंदगी नहीं है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी मैथ को बना लें तो यहाँ आप जो भी चाहते हैं वो कर लेते हैं, या जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं। जैसे ये बुक वाला आपसे ख्वाहिश कर रहा है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें और आपने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से एक्सरसाइज 1.3 में ही क्वेश्चन नंबर 5 ही है हमारे पास और इसका पार्ट नंबर मेरे पास 2 है। हमने सॉल्व करना है इक्वेशन 3z5 - 243z = 0। इस दफा 5 डिग्री की इक्वेशन है। कांस्टेंट जो है 3 और 243, इसमें 3 कॉमन है। सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं
कि इस कांस्टेंट को थोड़ा छोटा कर लिया जाए। तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 3z5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z5 आ जाएगा, और जब -243z को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास 81z आ जाएगा। 5 डिग्री वाली इक्वेशन है। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? शुक्र अदा करें कि z कॉमन आ रहा है, कम से कम 1 डिग्री कम हो जाएगी। z कॉमन ले लेते हैं। जब हम z5 को z से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z4 आ जाएगा, और 81z को z से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। दो फैक्टर्स हैं, एक z और दूसरा z4 - 81, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे, पहले फैक्टर z को भी 0 लेंगे और दूसरे फैक्टर z4 - 81 को भी 0 लेंगे। z इज इक्वल टू 0 से z की वैल्यू निकल आई। एक रूट, एक सोल्यूशन हमने मालूम कर लिया है। टोटल हमें 5 सॉल्यूशंस चाहिए। चूंकि 5 डिग्री की इक्वेशन है, पॉलिनॉमियल है, 5 डिग्री की पॉलिनॉमियल है, तो 5 रूट्स आएंगे। एक रूट आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया। अभी एक इक्वेशन हमने और सॉल्व करना है, z4 - 81 इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था 2 तरीके हैं। 4 डिग्री वाली ऐसी इक्वेशन, ऐसी पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ z की पावर 4 और कांस्टेंट हो, एक तरीका ये है कि उसके फैक्टर्स बना लिए जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाकर स्क्वायर रूट ले लिया जाए। इस दफ़ा ऐसा कर रहा हूं, मैं फैक्टर्स बना रहा हूं। आपको जो आसान लगे मुझे कमेंट्स करके बता दें, आइंदा फिर हम उसी तरीके से सॉल्व किया करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं फैक्टर्स बना रहा हूं। कैसे बनेंगे फैक्टर्स? आपको याद होगा a² - b² का फार्मूला। उसके फैक्टर्स बन जाया करते हैं a + b और a - b। क्या यहाँ पे ये a² - b² है? जी बिल्कुल। z4 जो है वो z² का स्क्वायर है, और ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है। तो z² का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर, दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस। दो फैक्टर्स बनेंगे। पहले फैक्टर में a + b, a इस वक्त z² है और b इस वक्त 9 है, तो पहले फैक्टर में z² + 9 और दूसरे फैक्टर में z² - 9 हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन गए। दो फैक्टर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो पहले फैक्टर को भी 0 लेंगे और दूसरे फैक्टर को भी 0 लेंगे। जब पहले फैक्टर z² + 9 को 0 लेंगे और इसमें से z मालूम करना चाहेंगे, तो दोबारा से या तो हम फैक्टर्स बना सकते हैं या कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाकर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आसान रहता है कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट करके स्क्वायर रूट लेना। तो z² लेफ्ट पे, कांस्टेंट 9 राइट पर गया, माइनस का 9 आ गया। दोनों साइड्स पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आ गया। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, z आ गया। राइट साइड पे माइनस का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो z के दो आंसर्स आ गए +-3 आयोटा। क्योंकि हमें मालूम है -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो यहाँ जो माइनस का स्क्वायर रूट था वो आयोटा में चेंज हो गया। अभी दूसरा फैक्टर z² - 9 बाकी है। z² - 9 को 0 लेते हैं, इसमें से z मालूम करते हैं। जल्दी से कर लेते हैं। 9 को राइट साइड पर ले जाएं, 9 राइट साइड पर जाकर प्लस का हो गया। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आ गया। लेफ्ट साइड पे z² का स्क्वायर रूट सॉल्व होके z आ गए। राइट साइड पे 9 का स्क्वायर रूट 3, तो z इज इक्वल टू +-3 आ गया। z के हमें 5 आंसर्स चाहिए थे। एक z इज इक्वल टू 0 निकल आया है। z की फिर दो वैल्यूज +-3 आयोटा और z की दो वैल्यूज +-3। टोटल 5 रूट्स हमने 5 सॉल्यूशंस मालूम कर लिए हैं। एक 0, दूसरा 3 आयोटा, तीसरा -3 आयोटा, फिर प्लस का 3 और फिर माइनस का 3। यही कुछ करना चाहते थे हम। इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते थे। इसमें z की पावर हाईएस्ट जो है वो 5 थी, यानी 5 डिग्री की इक्वेशन थी। इसके 5 रूट्स निकलने थे। इक्वेशन के रूट्स हुआ करते हैं, और पॉलिनॉमियल सिर्फ हो तो हम उसको जीरोस कहा करते हैं। हमने इस इक्वेशन के 5 रूट्स मालूम कर लिए हैं। और अगर हम सिर्फ पॉलिनॉमियल की बात करें कि 3z⁵ - 243z, हमने इसके 5 जीरोस मालूम कर लिए हैं। बहरहाल काम तो इतना ही था कि इक्वेशन को सॉल्व करना था, और हमने सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 1.3 में ही क्वेश्चन नंबर 5 ही है, सॉल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशंस को। और पार्ट नंबर 3 में जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है वो 5z⁵ - 5z = 0 है। क्या कहा आपने? आपने कहा हम खुद सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाबाश। यही हौसला होता है ज़िंदगी में। वही लोग कामयाब होते हैं जो कहते हैं कि हम खुद कर लेंगे। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप खुद कर लेना। वीडियो को पॉज कर लें, खुद से सॉल्व करें, और जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो उसके बाद आप इस वीडियो को देख के चेक कर सकते हैं कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। मेरी गलती ढूंढने की कोशिश करें।
या हो सकता है आपने कोई गलती की हो, तो वीडियो में देख के डिसाइड कर लें कि आपसे गलती हुई है या मेरे से गलती हुई है। अगर मेरे से गलती हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने। सॉल्व करने का मेथड वही है। क्या सबसे पहले जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर लें। जो कॉमन कांस्टेंट है वो 5 है, 5 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5z, 5 को डिवाइड करने पे हमारे पास z 5 आ जाएगा। -5z को 5 पे डिवाइड करने पे माइनस का z आ जाएगा और इक्वल टू 0। अगर तो फैक्टर्स बन जाएं, कोई चीज़ कॉमन आ जाए तो आसान हो जाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। और आसान हो रहा है, z कॉमन आ रहा है, z को कॉमन ले लें। z5 को z से डिवाइड करेंगे z4 आ जाएगा, -z को z से डिवाइड करेंगे -1 इक्वल टू 0 आ गया। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, z को 0 लेंगे तो यही मेरे पास z की वैल्यू आ गई। और z4 -1 को 0 लेके यहाँ से भी z मालूम करने हैं। फिर वही बात, दो तरीके हो सकते हैं। कांस्टेंट को राइट पर ले जाकर स्क्वायर रूट ले लिया जाए या फिर फैक्टर्स बना लिए जाएं। फैक्टर्स बनाएंगे तो a² - b² वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। z4 जो है उसे हम z² का स्क्वायर, और ये जो 1 है इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा a + b यानी z² + 1 और दूसरा फैक्टर a - b यानी z² - 1 बन गया। फिर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, दोनों को अलग अलग 0 ले लेते हैं। z² + 1 को 0 लिया और z² - 1 को भी 0 ले लिया। z² + 1 = 0 में से z की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए या तो एक दफ़ा फिर फैक्टर्स बना लें या कांस्टेंट को राइट पर ले जाकर स्क्वायर रूट ले लें। 1 को राइट पर ले जाएं तो माइनस का 1 आ गया। z की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया। लेफ्ट साइड पे z² और उसका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होकर z आ गए। राइट साइड पे -1 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है आयोटा होता है, तो राइट साइड पे -1 का स्क्वायर रूट आयोटा में तब्दील हो जाएगा और मेरे पास z की दो वैल्यूज आ गई +- आयोटा। अभी इस दूसरी इक्वेशन z² - 1 = 0 को सॉल्व करना है। 1 को राइट साइड पर ले जाएं, 1 राइट पे जाकर प्लस का हो गया, z² = 1 आ गया। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो +- आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे z² और उसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर z आ जाएंगे और राइट साइड पे मेरे पास जो 1 है उसका स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा। z की वैल्यूज़ +- 1 आ गई। मेरे पास z की टोटल 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक वैल्यू z की 0 है, दूसरी वैल्यू मेरे पास z की आयोटा है, तीसरी वैल्यू मेरे पास z की माइनस आयोटा है, फोर्थ वैल्यू मेरे पास z की +1 है और फिफ्थ वैल्यू मेरे पास z = -1 है। यही z की 5 वैल्यूज़ हम मालूम करना चाहते थे। हमने इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को जिसमें z की हाईएस्ट पावर 5 थी यानी डिग्री 5 थी, उसको सॉल्व कर लिया है और हमने उसमें से 5 रूट्स, 5 सॉल्यूशंस जो हैं वो मालूम कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो भी बड़ा आइडियल था। आइडियल से मेरा मतलब है कि 10 से 15 मिनट उसकी ड्यूरेशन थी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी किसी लेक्चर की ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट के दरमियान हो, और आज के लेक्चर की ड्यूरेशन भी 10 से 15 मिनट के दरमियान ही है। इसी तरह से मज़ीद चीज़ें भी करेंगे, आसान चीज़ें भी होंगी, मुश्किल भी होंगी। आप अपनी राय देते रहें ताकि अगर कहीं बेहतरी पैदा करने की गुंजाइश हो तो हम पहले से बेहतर काम कर सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।